नमस्कार साथियों, राधे राधे। आज अपने बीएससी जो फर्स्ट सेमेस्टर है, बीएससी क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर जो है, सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट। उसमें आपके ग्रुप थ्योरी जो है, एक बुक लगती है जिसका नाम है, बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है ग्रुप थ्योरी। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखना भी, ये बीएससी में भी लगती है, ये आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उसके अंदर भी इसका अच्छा है। अभी कम से कम 6-7 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी आते हैं। आरपीएससी के अंदर भी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भी इसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और स्टेट में भी आते हैं, ध्यान रखना। कई एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप थ्योरी अपने सब कोई बेस को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। ये नहीं है कि डायरेक्ट अपने सिर्फ और सिर्फ बीएससी के अकॉर्डिंग बनाए, नहीं, बीएससी के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। इसको ऑल क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को करवाएंगे। अब देखो क्या दिया हुआ है, सबसे अच्छे ध्यान रखना, इसे समझो तब दिमाग को पूर्ण रूप से ओपन रखो, हर लाइन पे ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन ना तो ये होने वाली है भाई। ग्रुप थ्योरी करवाना इसका मतलब है कि एक एक लाइन के बारे में बताना। ये बुक का फर्स्ट पेज है। पहली लाइन क्या दी हुई है आपके पास, सिस्टम दिया हुआ है, बीजीय निकाय संरचना किसे कहते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, बीजीय निकाय संरचना किसे कहते हैं। बीजीय निकाय संरचना होगी, उसमें सबसे पहले ध्यान रखना कि आपके पास क्या होगा, एक एरिक समुच्चय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एरिक समुच्चय होना चाहिए भी। पहला नियम ये है, ये दे रखा है देखो, उसमें क्या होना चाहिए, एक एरिक समुच्चय का एक कुल होना चाहिए। दूसरा क्या है, उसमें कुछ द्विआधारी संकीर्णताएं, जैसे कि ए स्टार बी, अपने एक द्विआधारी स्टार एक द्विआधारी संकीर्णता होगी, ध्यान रखना, जो किसी ए और बी दो के मिड में लगेगी। ये 3 के ऊपर भी लग सकती है, जैसे ए स्टार बी स्टार सी। इसका अर्थ है कि इसमें प्लस माइनस और भाग इन सभी पे यूज होगी। ये आगे आती रहेगी द्विआधारी संकीर्णता, कहीं ये प्लस में आएगी, कहीं माइनस में आएगी, कहीं भाग में आएगी। मतलब कि क्रमनियमितता, सहचार्यता, तत्सम, प्रतिलोम, इनवर्स, इनके बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मतलब कुछ द्विआधारी संकीर्णता होनी चाहिए, और उसमें क्या है, कुछ अभिग्रहित या नियमों का भी पालन करना चाहिए, कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे, अपनी बीजीय संरचना या बीजीय निकाय कहेंगे। सेकंड लाइन क्या दे रखी है, ग्रुपोइड, बाइनरी अलजेब्रिक समूह, द्वितीय चर। ये देखो समूह क्या दे रखा है, द्वितीय चर बीजावली दे रखी है भाई। थोड़ा ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। द्वितीय चर बीजावली दे रखी है। इसमें क्या होता है कि एक एरिक समुच्चय जी, क्या दे रखा है कि एक एरिक समुच्चय जो जी है, क्या है, जी एक क्या है, एरिक समुच्चय है, नॉन इनपुटी सेट है। जी एक एरिक समुच्चय है जिसमें एक द्विआधारी ऑपरेटर जो है, द्वितीय चर सक्रियता जो है, द्विआधारी ऑपरेटर जो है आपके पास, वो क्या है, स्टार है। वो क्या है, अपना स्टार है। तो द्विआधारी ऑपरेटर, ये ध्यान रखना, यहां से लाइन बोल रहा हूं मैं, द्विआधारी सक्रियता स्टार से सज्जित बीजीय निकाय को ग्रुपोइड या समूह बहु कहा जाता है। इंग्लिश में भी याद रख सकते हो, इसे ग्रुपोइड कह सकते हैं। क्या परिभाषा क्या बनी कि एक एरिक समुच्चय जी, उसमें कोई भी एक द्विआधारी सक्रियता हो तो वह क्या कहलाएगी, आपकी ग्रुपोइड कहलाएगी। सिंपल सी परिभाषा ये बन गई। इससे आगे वाली लाइन देखो, अर्थात जी स्टार, ये देखो ग्रुपोइड को कैसे लिख सकते हैं, ग्रुपोइड को लिख सकते हैं आप जी स्टार। ये आपका क्या है, ग्रुपोइड है, ध्यान रखना, ग्रुपोइड है। इसमें आपके पास संवर्त नियम पालन होना चाहिए। संवर्त का मतलब है कि इसमें से आप कोई भी अवयव ले रहे हो, जैसे मैंने ए और बी दो अवयव ले रही है, तो दोनों के दोनों ए बिलोंग्स टू बी जी होना चाहिए और बी बिलोंग्स टू बी जी होना चाहिए। दोनों भी ए और बी दोनों भी किस में होने चाहिए, जी में होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो संरचना बनेगी उसे आप क्या कहोगे,
ग्रुपोइड कहोगे। नीचे आप फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं भाई। हर लाइन अपने एक पेज लिया, उस पेज को कवर करके चल रहा हूं मैं। देखो बोलने के लिए तो मैं हर लाइन 4-4 बार बोल दूं, ठीक है, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, 4 बार 5 बार 6 बार बोले, लेकिन आपके पास बुक होगी, उस बुक में से हर लाइन को ध्यान से पढ़ो और समझो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि n+1, n+1 ग्रुपोइड है। n का मतलब हो गया प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 से शुरू होती है। प्लस का मतलब है कि जैसे ही आप इसमें कोई भी अन्य प्राकृत संख्या या नंबर जोड़ोगे तो देखो आगे वाली संख्याएं प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याएं, आप इनमें से कोई दो संख्याएं ले लो, जैसे ए मैंने a बिलोंग्स टू जी माना, b बिलोंग्स टू बी जी माना है, a को मैंने मान दिया कि एक है, b को मान दिया मैंने दो है, तो दोनों a और b भी दोनों के दोनों किस में होंगे, अर्थात 1 और 2, चाहे आपके प्लस में हो चाहे आपकी मल्टीप्लाई में हो। प्लस और मल्टीप्लाई भाग नहीं होगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ये प्लस के लिए बोल रहा है, तो ये मल्टीप्लाई के लिए भी दोनों के दोनों किस में मौजूद होंगे, जी के अंदर मौजूद होंगे, अर्थात प्राकृत संख्याओं में मौजूद होंगे। देख लो, यदि आप इसे क्या करोगे 1+2 करोगे तो भी वो n नंबर्स में आ जाएगा, और 1 × 2 करोगे तो भी आपका वो n नंबर में आएगा। ये बात ये बोल रहा है। अब कहोगे सर ये आपने एग्जाम्पल तो दे दिया, ठीक है, हमें यदि ये बोल दे कि ये तो ग्रुपोइड है, आपको चेक करना आ जाए कि ग्रुपोइड है या नहीं है, ये बात पूछी जाए तो क्या करोगे। देखो मैंने कहा है प्लस के लिए मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई के लिए मैंने बता दिया, यही बात मैं बोलूंगी माइनस के लिए नहीं होगा। कारण क्योंकि जैसे ही आप 1-2 करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, जो कि प्रकृत संख्याएं नेचुरल नंबर में नहीं होता है भाई। अब आप कहोगे सर माइनस के लिए आपने बता दिया, भाग के लिए भी बता दो, तो सुनो भी, भाग के लिए भी सुन लो। जैसे ही आप 1/2 का भाग दोगे तो वो n में नहीं होता है, ठीक है, n में नहीं होता है। इसी प्रकार से आप z नंबर और q नंबर का भी चेक कर सकते हो, z नंबर का भी चेक कर सकते हो, q का भी चेक कर सकते हो। z में ध्यान रखना कि नंबर कौन से आते हैं, प्लस और माइनस वाले सभी आते हैं। क्यू में कौन से आते हैं, प्रीमियर संख्याएं आती हैं। इन सभी का भी आप आराम से चेक करके कमेंट में आंसर डाल सकते हो। मैंने एक एक का बता दिया, 2 एग्जांपल आप खुद कर लेना। नंबर ये ध्यान रखना, ये सिर्फ नंबर ही है, नंबर अपना पहला टॉपिक होता है, नंबर सिस्टम से शुरू होता है। ध्यान रखना, कहीं भी आप 9th पढ़ के आए हो, 10th पढ़ के आए हो, 12th पढ़ के आए हो, वहां शुरू हो रहा है प्रकृत संख्याएं, ठीक है। फिर उसमें पूर्ण संख्याएं, प्रीमियर संख्याएं, अप्रीमियर संख्याएं, ठीक है, भाज्य है, भाज्य सभी संख्याएं हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बन रहा है। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट लाइन इसकी क्या आ रही है, लूप। लूप भाई ताती ने गुण के नहीं कही, मैं देखता है सर अलू लूप आ गई, मतलब ताती चल गई 7वें महीनों 5वें महीनों 7वें महीना तक चल रहा है, छठा 7वें में चल जाए, क्या छठे से 7वें तक ताती चलती है, उसे लूप बोलते हैं। नहीं, यह भी कहीं ना किसी किसी बच्चे का लिखा हुआ है, टेस्ट लेते हैं तो एग्जाम में लिख देते हैं कि अरे ताती चल रहा है सर जी, मैंने लूप क्या है। तो ये वो चीज लूप नहीं है। इस लूप का अर्थ क्या है, इसमें एक कांस्टेंट नंबर होता है। देखो पहले परिभाषा पढ़ लो, किसी भी क्लब ग्रुप अर्थात जी स्टार में, मैंने कोई ग्रुप लिया जी स्टार में, सक्रियता जो स्टार है, सक्रियता जो स्टार है वह आपकी क्या है, तात्समिक अवयव आइडेंटिटी, जिसे क्या कहते हैं, ई कहते हैं। तात्समिक अवयव आइडेंटिटी जिसे ई कहते हैं, ये हमेशा ही फिक्स रहती है भाई। यदि आप प्लस के लिए करोगे तो आइडेंटिटी क्या होगी आपकी 0, और यदि आप इसे करोगे मल्टीप्लाई के लिए तो आइडेंटिटी आपकी क्या आएगी 1। तात्समिक अवयव हमेशा ही लगभग लगभग फिक्स रहता है। अभी कई जगह इसे निकालना होता है तो अलग अलग समीकरण के अलग अलग लिए निकलता है। तो इसमें क्या, तात्समिक अवयव जो ई है, इसे आप यदि लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट से भी कर रहे हो और राइट से कर रहे हो, तो ध्यान रखना वो का वो अवयव आपका वापिस प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, लूप कहलाएगी, ना कि तात्ती कहलाती है। तात्ती को नहीं हुआ है, लूप है, ए बिलोंग्स टू जी। पहले पेज में यही था। बीजीय निकाय जो क्या है कि नॉन इनपुटी सेट हो, अर्थात एक समुच्चय का कुल हो, और कोई भी द्विआधारी ऑपरेटर जैसे अपने प्लस माइनस और
उनके नियम मतलब सहचार्यता, क्रम विनिमयता। उनके नियम मतलब सहचार्यता, क्रम विनिमयता, बंटन वाला नियम, तात्समिक नियम, ये सभी पालन करते हुए उसके बाद में ग्रुपॉइड के बारे में मैंने बता दिया, एक एग्जांपल समझा दिया, 2 एग्जांपल आपके लिए छोड़ दिए। लूप का मैंने बता दिया कि ए स्टार ए बराबर ए स्टार ई बराबर ए होता है, ए बिलोंग्स टू जी, ना कि तात्ती हुआ है। ध्यान रखियो, तात्ती कौन बोल रहा है इन्हें, कई टापर तात्ती के गए। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है सेमी ग्रुप। अगली लाइन में 2 नंबर पेज पे आपका पहला टॉपिक है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होगा, जब भी होगा, ऊपर वाली लाइन ये सेम रहेगी, एक समुच्चय जी होगा जी, द्विवेधारी सक्रियता स्टार होगी, उससे आपका जी स्टार बनेगा। ये लाइन सब में आप सेम लिखोगे, लेकिन जब भी आप सेमी ग्रुप के बारे में लिखोगे तो उसमें लिखोगे पहली कंडीशन नंबर 1 जीवन क्या होगी। 1 नंबर कंडीशन के लिए आपका ए स्टार बी स्टार सी कौन सा नियम होता है, सहचार्यता नियम। ये आपका बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। ये कंडीशन जो पालन करेगा वो आपका सेमी ग्रुप का पहला नियम पालन कर देगा। एक ही नियम है, पहला नियम क्या है, जीवन नियम पालन कर देगा, जिसमें आपका सहचार्यता हो वह आपकी क्या कहलाएगा, सेमी समूह या सेमी ग्रुप कहलाता है। इससे पहले उसे ध्यान रखना, स्टार मतलब कि ए बिलोंग्स टू जी और बी बिलोंग्स टू जी और ए बी बिलोंग्स टू जी, ये नियम उसको पालन करना ही होगा, ये नियम उसको पालन करना ही होगा। इसके बाद में वो जीवन नियम, सहचार्यता वाला नियम, पहला नियम यदि वो पालन करता है तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेमी ग्रुप कहलाता है। अब सेमी ग्रुप है कैसे, एक एग्जांपल मैं दिया हुआ है उसमें से चेक करा देता हूं। हाँ या ना वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें है या नहीं है, सेमी ग्रुप है या नहीं है, ऐसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आपके दिमाग में होने चाहिए, आप उन क्वेश्चनों के आंसर कैसे दोगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहा है, बीजीय निकाय n प्लस जेड क्रॉस क्यू क्रॉस आदि सेमी ग्रुप है, जबकि z माइनस ऐसा नहीं है क्योंकि व्याकलन माइनस में सहचार्यता नहीं होता है। मैं आपको एक तो ये माइनस वाला बता देता हूँ क्यों नहीं है, एक ये n प्लस वाला बता देता हूँ है जो। देखो पहला दिया हुआ है n प्लस, n मतलब क्या होती है, प्राकृत संख्याएं 1 2 3, पहली ए बी सी, प्लस के लिए क्या है ए प्लस बी प्लस सी, स्टार की जगह प्लस पुट कर दिया, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, जोड़ लो, पता चल गया होगा आपको, बराबर ही आएंगे। मैं क्या, ये तो क्या पहली दूसरी वाली सी बात है, ये लो लेफ्ट और राइट बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपका जीवन नियम पालन कर रहा है, जीवन नियम पालन कर रहा है मतलब क्या है, ये सेमी ग्रुप है। सर जी हाँ की बात हो जाएगी। अभी यदि ये भी बात मैं दोबारा इसके लिए बोलूं n माइनस के लिए, तो आप क्या करोगे, a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी। कैसे जी, बात तो भाई ये माइनस आ बराबर आ गई, देखा कि यहां से 1 माइनस का 2 माइनस का 3 ब्रैकेट बंद कर लो बराबर 1 माइनस 2 माइनस 3 करके चेक कर लो। ये देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 कितने आ गए, माइनस के आपके पास 4 आ गए, यहां भी 4 आनी चाहिए फिर तो। ये माइनस का आ गया आपके पास 1 और माइनस ये रहा माइनस माइनस प्लस के 2 आ गए इस साइड, तो ये बराबर नहीं होता, बराबर नहीं होता, इसका मतलब ये जीवन नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए ये क्या नहीं है आपका, n जो माइनस है वो आपका सेमी ग्रुप नहीं है। इसने भी z दे रखा था, अपने z पे भी चर्चा कर लेते हैं। z में क्या है, यदि आप करोगे तो वही बात 1 2 3 4 नंबर ले लेना, नंबर लेने के बाद में इसको सोल्व करोगे तो वही आएगा, नेगेटिव वाला बराबर नहीं आएगा भाई, लेफ्ट राइट बराबर नहीं आएंगे, वो इसमें खास बात नहीं है, ये आप सेम कर लेना, मैंने n का प्लस और माइनस दोनों बता दिया। इनमें z के नंबर डाल लेना, z का मल्टीप्लाई आपका प्लस में तो ये एग्जिस्ट होगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में भी एग्जिस्ट होगा, q का मान मल्टीप्लाई में भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन z का मान क्या है, माइनस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, व्याकरण के लिए नहीं है। आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, लगभग ऐसे 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं,
आप ये कर लो, 10 वो एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा। इसके बाद में किसी समुच्चय एस के लिए निकाय पी एस का यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सभी के सभी अवयव जोड़ना। पी एस का इंटरसेक्शन मतलब कि उनमें से जो कॉमन है उनको लेना है, तो वो क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप समूह है, क्योंकि समुच्चय का संघ यूनियन और सर्वनिष्ठ दोनों सहचार्यता होते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात है, मैंने ए कोई सेट लिया, उसमें 1 2 3 और 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में बी मैंने कोई सेट लिया, उसके अंदर मैं 1 2 और 3 लिख देता हूं। अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो पूरा के पूरे अवयव आ जाएंगे, कौन से, 1 2 3 और 4 आ जाएंगे। और यदि आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो जो कॉमन अवयव है वो आ जाएंगे, कौन से, 1 2 और 3 आ जाएंगे। तो ये सहचार्यता नियम का पालन करता है बीएससी, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आपका खत्तन सत्य है, ये आरपीसी के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो ये क्या है कि यदि आप बीएससी के कर रहे हो, सेमेस्टर वाले बच्चे, उनके लिए भी ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन जो आते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आगे अपने चलते हैं। चलना कहा है, पहले तो ये एक ही बोर्ड कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक पेज डाला हुआ है। जो एक पेज मैंने लिया है वो एक पेज पूरा कंप्लीट करने के बाद में अगले पे चलेंगे। ये लो, क्लीन कर दिया। आगे सुनो, मनोइड क्या बोल रहे हैं। मनोइड भाई साहब जी कहते हैं, इनका मूड क्या है चेक करते हैं। क्या कह रहा है अभी मनोइड, स्पेलिंग सही है क्या, MONOID, ठीक है। क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि किसी सेमी ग्रुप जी स्टार में सक्रियता का तात्समिक अवयव, मतलब कि लूप वाली बात बोल रहा है ये भी, यहाँ तात्समिक अवयव G2 कंडीशन का पालन करवा दे, और तात्समिक अवयव मतलब A स्टार E बराबर E स्टार A और इक्वल में A आ जाए, तो वह कंडीशन यदि ये देता तो इसे मोनोइड कहते हैं। यदि कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन तो आपकी आ गई सहचार्यता, पहली कंडीशन तो सहचार्यता आ गई। दूसरी कंडीशन क्या आ गई आपकी, तात्समिक अवयव वाली आ गई। यदि पहली कंडीशन भी हो जाए और दूसरी कंडीशन साथ में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोइड ग्रुप बोलेंगे, ध्यान रखना, मोनोइड ग्रुप बोलेंगे। और मोनोइड ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर एक वाली कंडीशन पालन करना चाहिए, जिसमें ए बिलोंग्स टू आपका किसका है, जी का है। इसके भी 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं। देखते हैं दोनों तीनों एग्जांपल। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं सहचार्यता। पहला एग्जांपल क्या दे रखा है कि सेमी ग्रुप जी मल्टीप्लाई दे रखा है, एन मल्टीप्लाइज, ग्रुप में एन का मल्टीप्लाई एक मोनोइड है, क्योंकि एन में, देख लो लाइन फिक्स है, मैंने पहले बता दी, क्योंकि एन में प्रत्येक तात्समिक अवयव 1 होता है। आइडेंटिटी जो है मेरी पहली लाइन थी, मल्टीप्लाई के लिए 1 होती है और प्लस के लिए 0 होती है, इसीलिए ये क्या है, एन क्रॉस एक मोनोइड है, क्योंकि एन में गुणा का तात्समिक अवयव विद्यमान है। परंतु सेमी समूह एन प्लस नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एन में योज्य तात्समिक अवयव 0 विद्यमान नहीं होता है। कंडीशन सुनो, क्योंकि अपने पास फिक्स है कि ई जो है वो अपना क्या है, तात्समिक अवयव है, ठीक है, तात्समिक अवयव है, लेकिन ये अपना मल्टीप्लाई के लिए तो 1 होता है और प्लस के लिए 0 होता है। लेकिन यदि अपने कंडीशन दे देगी n प्लस के लिए सत्य बताओ, तो n प्लस के लिए कंडीशन तो होनी चाहिए ना, ये 0 जो है ये n में होता ही नहीं है, 0 जो है वो n में है ही नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू ही 1 से होती है, तो तात्समिक अवयव ही उसमें नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या नहीं है, सेमी ग्रुप नहीं होगा। ये लाइन इसने सत्य लिखी है भाई, ध्यान रखना कि ये जो होता है प्लस के लिए 0 वह उस खुद n में विद्यमान नहीं है, इसीलिए वह क्या है, सेमी ग्रुप, ये मोनोइड नहीं है, सेमी ग्रुप तो बात होगी, मोनोइड नहीं है, लेकिन n जो प्लस है वो सेमी ग्रुप होता है, ध्यान रखना, अभी अभी पढ़ा के आया हूं मैं,
एन जो प्लस है वो सेमी ग्रुप है, सहचार्यता का पालन करता है, लेकिन उसमें तात्समिक अवयव ई विद्यमान नहीं है, इसीलिए वो मोनोइड नहीं होता है। ऐसे याद करना है इसको। दोबारा से थोड़ा थोड़ा दोबारा बताता हूं, एन वाली बात को एक को कवर कर देते हैं अपने। ये लाइन कंप्लीट होगी। आगे क्या दे रखा है, पहले दूसरा एग्जांपल देखो। सेमीज में पीएस में यूनियन और इंटरसेक्शन मोनोइड है, क्योंकि इसमें फ्री एलिमेंट जो है वो फाई होता है। फ्री एलिमेंट जो अपने कोई भी एलिमेंट लेंगे तो फ्री एलिमेंट फाई आ जाएगा। और एस जो है, एस पीएस में क्रम से यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए तात्समिक अवयव होता है, उसमें फ्री एलिमेंट मिल जाता है, इसलिए वो तात्समिक अवयव। ये एक एथोनेटिक लाइन है, याद कर लो, जैसी है वैसी की वैसी। अभी मैंने जो पहले लिया था ना ए और बी, उन दोनों में से यदि आपके फ्री एलिमेंट जो है वो बचेगा, वो 5 बचेगा। ठीक है, अब अपने एन वाली बात करते हैं। जैसे ही अपने एन प्लस लेंगे ना, एन प्लस लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेमी ग्रुप आ जाएगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी बी प्लस सी के लिए ये क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे ही आप इसमें 1 2 और 3 डालोगे, ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो आप जोड़ लेना, होगा वो मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि यदि ये तात्समिक अवयव सेट करके बताओ भाई, तात्समिक अवयव बोल दे कि इसका सेट करो कि इसमें है या नहीं है, तो तात्समिक अवयव के लिए क्या होता है, प्लस के लिए जैसे ही आप ए प्लस ई बराबर ए और ई प्लस ए लगाओगे, तो इसकी कंडीशन में आप ई जो प्लस के लिए वो फिक्स होती है 0। क्या होती है, 0। और ये नंबर आप 1 ले लो, लेकिन कंडीशन आपकी सत्य करेगा। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि जो आपने लिया है वो क्या लिया है, एन में से नंबर लिए हैं, तो एन में 0 होता ही नहीं है, क्योंकि एन की काउंटिंग ही कहां से शुरू होती है, 1 2 3 4 और 5 से। इसीलिए एन जो प्लस है वो आपका सेमी ग्रुप तो है, लेकिन आपका मोनोइड नहीं है, क्योंकि एन भाई साहब के पास 0 होता ही नहीं है भाई, 0 होता ही नहीं है। एन जो है वो आपका मल्टीप्लाई के लिए ये सत्य कथन कर देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तात्समिक अवयव 1 होता है, आइडेंटिटी जो है वह आपकी 1 होती है। अच्छा क्वेश्चन है भैया भी। चलो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आगे आप ये ग्रुप भाई साहब, ग्रुप भाई साहब क्या कहते हैं, ग्रुप भाई साहब कहेंगे आपको कि एक समूह जी में परिभाषिक एक द्विआधारी सक्रियता स्टार का बीजीय जी स्टार ग्रुप समूह कहलाता है, यदि स्टार निम्न प्रतिबंध संतुष्ट करता है। नंबर 1 जीवन, जीवन कंडीशन आपको मैंने बता दी क्या होती है, सहचार्यता, सहचारी या सहचार्यता, समझ के आ गई हो आप। होता क्या है, ए स्टार में लिख देता हूं, ए स्टार बी स्टार सी बराबर होता है आपका ए स्टार बी स्टार सी के। ये आप सीख के आओ उसके। दूसरी कंडीशन G2 भी उसमें होनी चाहिए, ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, ये भी होनी चाहिए। तीसरी और बोल देता है वो, यदि ग्रुप होने के लिए तीसरी कंडीशन भी होनी जरूरी है। क्या होना चाहिए उसमें, इनवर्स होना चाहिए, उसका खुद का इनवर्स उसमें विद्यमान होना चाहिए। ये देखो क्या बोल रहा है, इनवर्स मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व, जी का प्रत्येक अवयव, जी का प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है, अर्थात ए बिलोंग्स टू जी के लिए जी में इसका प्रतिलोम इनवर्स विद्यमान होना चाहिए। प्रतिलोम इनवर्स का मतलब है कि ए स्टार ए इनवर्स बराबर, यहां बीच में ही लिख देते हैं, और ए इनवर्स करने के बाद में स्टार ए, अर्थात यदि उसका प्रतिलोम होने के बाद में आइडेंटिटी बच जानी चाहिए, चाहे आप प्रतिलोम को लेफ्ट से लगाओ चाहे आप राइट से लगाओ, आइडेंटिटी तात्समिक उसमें मिल जाए। और तीसरी कंडीशन यदि वो सत्य कर दे तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप कहलाएगा। ये बात ध्यान में रखना, यदि जो कैंडिडेट पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन तीनों भाइयों को संतुष्ट करता है तो उस भाई का नाम आएगा ग्रुप। और जो भाई पहली पहली कंडीशन को संतुष्ट करता है वो सेमी, जो भाई दूसरी और पहली दोनों को करता है वो मोनोइड, जो पहली दूसरी तीसरी को करता है वो ग्रुप होगा। ग्रुप मतलब समूह होगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं
कि n प्लस क्या आपका ग्रुप है, तो आप बोलोगे नहीं। कारण क्योंकि n प्लस आपका मोनोइड नहीं है, मैंने अभी अभी चेक करवाया आपको। आप अब एक बात मेरे को चेक करके बताना कि n वाले में z जो प्लस होता है, कमेंट में बताना क्या वो आपका ग्रुप है या नहीं है, ये बात आप बताओगे। चलो अगले पेज पे क्या कहता है अगले वाला पेज। हाँ, अबेली भाई साहब आगे। अब यदि क्या हुआ कि अबेली आ जाए, अबेली आ जाए अर्थात क्रम विनिमय ग्रुप आ जाए, तो इसका मतलब है कि उसको एक कंडीशन और, कंडीशन नंबर 4 का पालन करना होगा। क्या? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, मतलब कि क्रम विनिमयता नियम भी वो पालन करेगा, तब वो आपका कहलाएगा अबेली। नंबर 1 कंडीशन यहां आ जाओ, ये सारणी बनी हुई है, इस पे आ जाओ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यदि वह आपका ए स्टार बी स्टार सी, कलर चेंज कर लेता हूं, रुको एक सेकेंड, कौन सा ये ले लें, ये ठीक है, बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ऐसी कंडीशन होगी तो वो भाई साहब जी आपके सेमी भाई साहब जी कहलाएंगे। और जी नंबर 2 वाले क्या कहलाएंगे? यदि उसके लिए आपको ए स्टार ई बराबर ई और ई स्टार ए हो, तो वो भाई साहब जी आपके क्या कहलाएंगे? मोनोइड भाई साहब जी कहलाएंगे। और जिनके अंदर यदि आपकी कंडीशन तीसरी पालन हो जाए, कौन सी? इनवर्स वाली, ए स्टार ई, ए का इनवर्स ई, और दूसरी साइड से भी ले लो स्टार लगा के, यदि ई मिल जाए, इनवर्स वाला दे दे, तो वो भाई साहब आपके क्या कहलाएंगे? ग्रुप भाई साहब कहलाएंगे। अब यदि चौथी कंडीशन का भी पालन कर दे जो कैंडिडेट, वो आपका क्या कहलाएगा? ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए कंडीशन दे दे, तो वो भाई साहब आपके क्या कहलाएंगे? क्रम विनिमय कहलाएंगे, अर्थात अबेली ग्रुप कहलाएंगे। किसी को अबेली प्रूफ करना है तो उसके लिए G1 G2 G3 G4 चारों नियम होने चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? आपका अबेली। किसी को ग्रुप प्रूफ करना है तो आप क्या करोगे? ग्रुप में G1 G2 G3 होना चाहिए, तीनों के तीनों। और यदि किसी को मोनोइड प्रूफ करना है तो उसमें G1 G2 होना ही चाहिए भाई। और किसी को सेमी भाई साहब जी देने हैं तो सेमी भाई साहब वाले में G1 नियम होना चाहिए। अब सक्रियता सब में होगी। सक्रियता का मतलब है कि ए और बी दोनों के दोनों, यदि ये जी में है ये भी जी में है, तो दोनों भाइयों के जी में होनी चाहिए। बात हरे दिमाग में रहनी चाहिए, नियम आगे वाली बात की बात है। चलो अगले पेज पे क्या कहता है, आगे वाला किताब का पेज। आगे वाला कहता है परिमित अपरिमित, फाइनाइट इनफाइनाइट। यदि किसी ग्रुप जी स्टार में समुच्चय जी में परिमित हो तो उसे परिमित मतलब जिन्हें गिने जा सकते हैं, जहां तक अपने काउंटिंग नंबर दिए वो हो, जैसे ये परिमित हो गया। और इसी के नीचे मैंने ये लिख दिया 4 5 चलते चलते अनंत तक चलो, तो ये क्या हो गया? अपरिमित इनफाइनाइट ग्रुप हो गया। ये बात हो रहा है। टॉपिक नंबर 1.9 क्या कह रहा है? ऑर्डर। ऑर्डर दे दो भाई। ग्रुप की कोटि, ठीक है, ग्रुपांक या ग्रुप की कोटि क्या कहलाती है? एक परिमित ग्रुप जी में समुच्चय में विभिन्न अवयवों की संख्या, मतलब कि जैसे मैंने ये बोला कि ये परिमित ग्रुप है, अवयवों की संख्या देखो 1 2 3 4 5, 5 अवयव है, तो पांचों के पांचों उसकी क्या कहलाएगी? कोटि कहलाएगी। इसे लिखा किससे जाएगा? ओ जी, ओ जी आर जी वाला ओ, ठीक है। संकेत दिया जाएगा यदि जी स्टार में परिमित ग्रुप है तो इसकी कोटि भी परिमित होगी। यदि कोई परिमित ग्रुप की कोटि चेक करा रहा है, मतलब कि जक्के करने लागो दे कोई कोनी कितनी दूर तक जा सी, तो भी कोटि भी बाई होगी। और जिसके पास पता हो आपको कि ये 3 अवयव तक जाएगा तो इसकी कोटि कितनी आएगी? 3 आएगी। ये कहानी बोल रहा है। आगे चलो, आगे दे रखी है आपको एग्जाम्पल भाई साहब। आगे भी एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? पहला क्या कह रहा है? जी प्लस, जी प्लस बोल रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं वापिस भाई, कलर कालो कर दिया। क्या कह रहा है? जी प्लस। जी प्लस में पहला एग्जाम्पल देखो क्या दे रखा है, पहला दे रखा है 0 लगा के प्लस,
जीरो लगा के प्लस मतलब अवयवों को गिन सकते हो, इसका मतलब ये कितना है, फाइनाइट है। आगे सामने आपको आंसर भी दिखा हुआ मिल रहा है, फाइनाइट। इसके बाद में देखो जेड प्लस, सत्य बोल रहा है कि जेड प्लस क्यू प्लस कितने भी हो सकते हैं, आर प्लस कितने भी हो सकते हैं, सी प्लस कितने भी हो सकते हैं। आगे कुछ 2-3 इस बुक में और लिखे हैं, क्यू क्रॉस वाले, आर फलाना वाले, ये तो जिनमें अवयवों को काउंट नहीं कर सकते, या प्लस में जेड प्लस में तो कितने भी अवयव हो सकते हैं, जितने चाहो उतने लिख दो, तो कितने होंगे, इनफाइनाइट। आगे देखो एग्जांपल नंबर 3, एक समतल में स्थित सभी सदिशों का समुच्चय V यदि योग के लिए अर्थात V प्लस है, अर्थात क्या है, V प्लस है, सदिश जो है V प्लस है, तो एक क्रमीय में ग्रुप होगा, हाँ जी होगा, क्योंकि दो सदिश कोई भी होंगे, एक समतल है, जैसे अपने ये बना लिया, आपने कोई भी एक समतल बना लिया, उसमें से अपने सदिश ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपका क्रमीयता होगा, क्योंकि अपने वेक्टरों को जोड़ लेंगे भाई, जो भी दो वेक्टर बनेंगे दोनों को जोड़ लेंगे। यहाँ शून्य सदिश जी इसका तात्समिक होगा, सत्यवचन है, और यदि a बिलोंग्स टू v है तो इसका प्रतिलोम भी a माइनस b होगा। जैसे कि अपने किसी में इस साइड जा रहे हैं वेक्टर, तो उसका भी इस साइड भी तो जा सकता है। ये बात एकदम सही सत्य बात बोल रहे हैं। ये बोलो सर आप ये क्या बता रहे हो, अरे बता कुछ नहीं रहा हूं, तो छोटी छोटी अर्थोंतिक लाइनें हैं उनके बारे में बता रहा हूं, और कुछ नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन तो आगे आएंगे। पूर्णांकों से बने सभी m क्रॉस n, पूर्णांकों का मतलब है आपके पास कौन से, प्लस और माइनस वाले, m क्रॉस n मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसी होती है, एससी, जिसके अंदर अवयव 3 क्रॉस 3 की मैंने मैट्रिक्स ले ली, इनमें कोई भी अवयव आप 9 अवयव लिख सकते हो। मैट्रिक्स के योग के लिए m प्लस वन, हाँ जी, आप इसके अंदर कोई अन्य मैट्रिक्स भी जोड़ सकते हो, ये कहानी आप मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जोड़ दी। तो इस ग्रुप में तात्समिक अवयव वाली मैट्रिक्स जोड़नी है, तो क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 की तात्समिक अवयव वाली मैट्रिक्स में सारे 9 के 9 अवयव क्या होंगे, आपके 0 होंगे, ये लाइन बोल रहा है। ठीक है जी, सत्य है। किसी मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू M के लिए ऋणात्मक मैट्रिक्स, हाँ जी ऋणात्मक मैट्रिक्स भी हो सकती है, क्योंकि कोई मैट्रिक्स मैंने ये ली है, यदि इसको ऋणात्मक लेना है तो इसके बाहर माइनस लगा देंगे मैट्रिक्स के, ये ऋणात्मक हो जाएगी। अवयव अंदर कोई भी हो सकते हैं भाई, ये लो प्लस के लिए, ग्रुप G प्लस के लिए कंडीशनें थी, बता दी। अब आगे क्या दे रखा है इसने, मल्टीप्लाई के लिए। अब यहाँ एक सिंबल और जरूर देख लेना भाई,